यदि आप बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र में पूरे क्वेश्चन करके आना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मैं नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स में जितना टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, यदि आप इतना क्लियर कर लेते हैं तो आप 25 क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो आप उसमें से 23-24 क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे। तो क्या क्या पढ़ना होगा इसमें? सिर्फ 5 चीज़ें। पहला चीज़ संविधान का निर्माण, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा राज्य सरकार, चौथा पंचायती राज और पांचवा जो है संविधान के प्रमुख संशोधन। फिर से एक बार सुन लीजिए, संविधान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज और संविधान में प्रमुख संशोधन। अब ये है कि संविधान के निर्माण में क्या क्या पढ़ना होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसकी प्रमुख समितियों को आपको समझना होगा। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना होगा। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संविधान निर्माण में आपको और क्या पढ़ना होगा कि ये कब मतलब कि लागू किया गया, ये सब सारी चीज़ें, इसको कब मतलब तैयार किया गया, कितने दिनों में तैयार किया गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ तैयार करना होगा। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत को आपको याद करना होगा। तो इसमें आपको ब्रिटिश संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान, इन सब चीज़ों को थोड़े थोड़े से समझ लेने होंगे, ठीक है। उसके अलावा मूल अधिकार, ये आपको बिल्कुल नहीं इसको इग्नोर करना है। मूल अधिकार जो है ये आपको ज़रूर 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 क्लियर करके जाना है, ठीक है। क्योंकि मूल अधिकार में आपका जो टॉपिक है, जैसे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से रिप्रेजेंट का मतलब किस अनुच्छेद से है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह से मूल अधिकारों को भी आपको क्लियर करके ही जाना होगा। अब बात करते हैं केंद्र सरकार से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना होगा। तो हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होगा, उसकी कुछ प्रमुख शक्तियों के बारे में, उसके मतलब कि कुछ कार्यों के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा। उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसे ही पढ़ना होगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद भारत की संसद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ये कितने मतलब कि इसमें सीटें होती हैं और भारतीय संसद जो है किससे मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। इन सब चीज़ों को आपको समझकर जाना है, ठीक है। राज्यसभा को आपको समझकर जाना है, थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ की भी होनी चाहिए, कितनी से मतलब किस अधिकतम संख्या होती है, ये यहाँ पर आपको समझना है। लोकसभा के बारे में आपको यहाँ पर समझकर जाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है राज्य सरकार की, तो इस टॉपिक में आपको राज्यपाल से रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड, विधान परिषद से रिलेटेड, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद और साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा से भी रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ों को या क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है। अब पंचायती राज के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कि मतलब उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट होता है उसकी स्थापना वर्ष, अधिकारता, मूल स्थान और खंडपीठ के बारे में जानकारियां आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप सभी को यहाँ पर ज़रूर क्लियर करके जाना है। साथ ही साथ मुख्य पदाधिकारियों से संबंधित उनकी जो उम्र संबंधी तथ्य है, जैसे राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, इन सब चीज़ों को आपको क्लियर करके जाना है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा था संविधान के प्रमुख संशोधन, तो इसमें कौन कौन से संशोधन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी को यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला संशोधन भी आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना होगा। फिर उसके बाद 42वां, 44वां ये इम्पॉर्टेंट संशोधन है, 52वां इम्पॉर्टेंट संशोधन है आपका, 73वां, 74वां ये भी इम्पॉर्टेंट संशोधन है। फिर उसके बाद आपका 95वां, यहाँ पर कम से कम 10-15 संशोधन आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना होगा, ठीक है। 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक ज़रूर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और हेल्पफुल वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।